हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप सुन रहे हैं जीत की लगन, आप मैं और एक अच्छी बात। और आज दोबारा मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन रजा साहब, जो पाकिस्तान भर में बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग्स कराते हैं। हमेशा बात करते हैं लोगों की डेवलपमेंट के हवाले से, बात करते हैं कि किस तरह से लोगों को कामयाबी के गुर सिखाए जाएं, किस तरह से लोगों की हिम्मत बढ़ाई जाए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी हिम्मत को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो मोहसिन रजा साहब उनको हिम्मत देने में, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करने में उनकी हमेशा मदद करते हैं। आज मेरा उनसे बहुत सारे सवालात आज मैं लेकर आया हूं उनके पास, बहुत सारे सवालात मैं उनसे करूंगा। और सवालात करने से पहले आज आपको बता दूं कि आज हमारा जो थीम है पूरा, वो मेरे रूहानी वालिद साहब जिनका नाम शिव खेरा है, उसकी किताब है यू कैन विन। और उसमें से बहुत सारे ज़बरदस्त चैप्टर्स हैं, उसमें हम बात कर रहे होंगे। इसमें सबकॉन्शियस माइंड सेट है, हैबिट्स है, उसमें एक मोटिवेशन है, और एक इंसान जब हिम्मत हार जाए और हिम्मत हारने के बाद वापस कैसे अपने आप को रिकवर करे, इस तरह की बातें उनसे आज होंगी। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले इनका इंट्रोडक्शन आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि ये हमेशा हर वीक मेरे साथ होते हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टाइम निकालते हैं। तो एंड्रू कार्नेगी की मैं स्टोरी पढ़ रहा था, तो एंड्रू कार्नेगी से लोगों ने सवाल किया कि यार आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया। तो जब वो पता नहीं किस मुल्क में रहते थे, तो स्टोरी ऐसी थी कि वो अपने मुल्क को छोड़कर अमेरिका आ जाते हैं और जॉब्स करते हैं। और जॉब्स में वो गाड़ियां भी धोते हैं, एक मैकेनिक का काम करते हैं, छोटू जैसे नॉर्मल होता है उस तरह का काम करते हैं। तो फिर उनसे पूछा जाता है कि आज आप मिलेनियर हैं, आज आप बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन करते हैं, आपकी तरक्की का राज क्या है। तो उन्होंने कहा मेरी तरक्की का राज ये है कि जिस तरह से लोग जमीन में से सोना निकालते हैं, मैं इसी तरह से लोगों का अंदर जो छुपा हुआ सोना और हीरा होता है वो निकालता हूं। द पीपल आर नॉट द डिफरेंट थिंग्स, दिस इज लाइक डिगिंग ऑफ गोल्ड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ। तो उन्होंने पूछा हमें तो बात आपकी समझ नहीं है, थोड़ा इसको मजीद एक्सप्लेन करें। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही आप मतलब डिगिंग और माइनिंग स्टार्ट कर देंगे, तो तकरीबन लाखों किलोमीटर आप डेप्थ को नीचे जाएंगे, तब जाके आपको गोल्ड मिलता है। इसका मतलब यह, इफ यू फाइंड 1 kg ऑफ गोल्ड, यू नीड टू रिमूव tons and tons of the garbage and tons of dust, mud away from the gold. गार्बेज को जो tons and tons of साइड करेंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, सोना मिलेगा या हीरा मिलेगा। इसी तरह से मैं लोगों से डील करता हूं। मैं लोगों को कभी भी उनकी पर्सनैलिटी पर हायर नहीं करता, कभी भी उनके डिग्रीज पे उनको हायर नहीं करता। मैं उनको उनकी बातों से, उनके अंदर एक खुटराई करता हूं, उनके अंदर डिगिंग करता हूं कि उनके अंदर आखिर कौन सी काबिलियत है। बड़े महापुरुष ने, लोगों ने फरमाया, कभी भी इंसान को उसके टैलेंट की वजह से हायर नहीं करो, उसके पैशन की वजह से हायर करो। क्योंकि टैलेंटेड लोग आपके साथ 2-3 साल काम करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। पैशनेट आदमी जिस दिन वो अपने काम को मजा बना देगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। किसी महापुरुष ने मजीद फरमाया कि इससे बड़ी अय्याशी क्या हो सकती है जब आपका जरिया मौश आपका पैशन बन जाए। तो इस तरह की सलाह से आप बातें होंगी। और मोहसिन रजा साहब मौजूद हैं, आप उनसे सवालात कर सकते हैं। सवालात क्या, आप हमें कमेंट में लिखेंगे, हम आपको लाइव जवाब देंगे। और आज इनसे बात होगी लंबी चौड़ी यू कैन विन पे। लोग बड़ी मेहनत करते हैं सर, बड़ी जिदोजहद करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो दूर जाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ऐसे रीजंस होते हैं जो वो अपने मकाम पे नहीं पहुंच पाते, मींस अपने आप को वो फेलियर समझना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद सवाल का जवाब। जी, थैंक यू रंजीत फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो अगेन। यस सर। और ये सबसे पहले हम जब बात कर रहे हैं यहाँ जीत की लगन के अंदर, तो वो हमारा स्टेप एक ख़ास तौर पे देखने को मिलता है कि क्योंकि मेरा ताल्लुक़ ख़ास तौर पे ट्रेनिंग इंडस्ट्री से, लर्निंग एंड डेवलपमेंट साइड से ताल्लुक़ है, और काफ़ी अरसे से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो एक जो सबसे अच्छी चीज़ अमूमन लोगों के अंदर, जो अच्छे लोग हैं उनके अंदर देखने को मिलती है, वो ये मिलती है कि यार कोई भी चीज़ हासिल करने का ना एटीट्यूड होता है अमूमन, जो डिफ़ाइन करता है आपका पाथ, कि आप किस एटीट्यूड के साथ ना, किस अप्रोच के साथ आप उस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। जब आपका एटीट्यूड होता है तो वो रास्ते बनाता है अगली स्टेजेस के लिए। जो रास्ते बनाने के लिए ज़रूरी है कि उस रास्ते को तयन कर उसका करना कि भाई मेरा गोल क्या है, मैं जाना कहाँ चाहता हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एटीट्यूड ऐसा हो कि मुझे आगे बढ़ना है। जब वो आगे बढ़ने का एटीट्यूड होता है, तो फिर जो कंप्लेन करने वाला एटीट्यूड होता है वो साइड में आने लगता है। वरना माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद बहुत ज़्यादा कुछ करना भी चाहते हैं और ख्वाब देखते हैं
कि यार हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे। लेकिन जो हमारा आज का खास तौर पे मौजू है यू कैन विन वाला, तो एक जो चीज़ जो जिसकी वजह से वो उस ख्वाब को कन्वर्ट ही नहीं कर पाते रियलिटी के अंदर, उसकी उनका वो एटीट्यूड है जो कभी वो चीज़ स्टार्ट होने नहीं देता। बहुत सारे लोग हैं, अगर आपके पास कभी कभी बैठे हैं तो अमूमन जब आप चाय के ऊपर किसी से गुफ्तगू करना शुरू करते हैं, बोलते हैं मैं ये काम करना चाहता हूँ। अच्छा वो ये काम करना चाहते हो तो फिर उस काम के साथ क्या होगा कैसे? हाँ यार मैं यूँ करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। फिर आप उनसे 6 महीने के बाद मिलते हैं, फिर वो बोलता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। अच्छा ये काम होगा कैसे? हाँ यार मैं ये करूँगा, वो करूँगा। फिर जब आप उनसे 1.5 साल के बाद मिलते हैं तब भी वो वही जुमले कहता है। तो उसके अंदर वो एटीट्यूड ही नहीं होता उस चीज़ को लेके चलने का, और उसकी अप्रोच ही वो नहीं होती किसी चीज़ को डेवलप करने की। तो जिसकी वजह से ना वो कभी कभी ना वो अटकने लगते हैं लोग। तो स्टार्ट करने के लिए, सेल्फ स्टार्ट होने के लिए मैं अमूमन बात करता हूँ कि अगर आप मिसाल के तौर पे रोज़ सुबह 8 बजे निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, आप आप क्या कर रहे हैं, आप मारें गाड़ी को और आप सेल्फ लें गाड़ी का, और फिर उसके बाद जो है वो गाड़ी स्टार्ट ना हो। फिर आपको रोज़ सुबह धक्का लगाना पड़े तो आप एक ऑप्शन आपके पास है कि आप गाड़ी को रोज धक्का लगाएं। दूसरी गाड़ी आप उसी के साथ खड़ी हुई जिसमें आप चाबी लगाते हैं और वो स्टार्ट हो जाती है, और वो स्टार्ट होने के बाद आप उस गाड़ी को चलाते हैं और चला के निकल जाते हैं। तो ये दो अलग अलग गाड़ियां हैं। तो लोग ज्यादातर प्रेफर कौन सी करेंगे? क्या वो गाड़ी रोज 8 बजे जिसको धक्का लगाया जाए, जो एक ही कि जिसको ठीक कराने का उसके अंदर वो है ही नहीं, जिसको ठीक करने का एटीट्यूड नहीं है उस बंदे के पास, और वो रोज 8 बजे अपनी गाड़ी को धक्का लगाता है और वो मुस्तकिल रोज जाता है, लेट होता है, जो भी मसाइल के साथ वो निकलता है। और एक एटीट्यूड ये है कि यार एक जगह को, एक चीज़ जो ख़राब है उसको ठीक करके और उसको चीज़ को लेके चलना, प्लान करके लेके आगे बढ़ना। तो अमूमन लोगों के अंदर जो सेल्फ स्टार्ट होने का एटीट्यूड है वो नहीं हो पाता, डेवलप हो पाता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शायद माशरे के अंदर स्ट्रगल करते हैं और वो पीछे होते चले जाते हैं वक्त के साथ साथ। तो ये जो बुनियादी एक प्रॉब्लम है माशरे के अंदर कि ना हम करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। तो उसका एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो, जो हमारा शो का नाम भी है जैसे आपका कि जीत की लगन, तो जो वो लगन जो है वो जब तक उस वक्त तक नहीं होगी आएगी, जब तक है ना वो लगन को कन्वर्ट करना रियलिटी के अंदर उस वक्त तक नहीं कन्वर्ट होगी जब तक है ना वो एटीट्यूड ना हो। तो सबसे पहला मेरे जहन में जो आता है और मैं जो समझता हूँ बुनियादी चीज़, चाहे वो मैं स्टूडेंट को देखूँ, चाहे वो मैं सीनियर किसी को देखूँ, और चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो किसी कंपनी या फर्म के अंदर वो टॉप लीडिंग पोजीशन के ऊपर हो, वो उस वक्त तक वो अपनी चीज़ों को ड्राइव नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर वो एटीट्यूड ना हो कि मुझे इसको ना इस तरीके से लेके चलना है और इसकी ग्रोथ के ऊपर मुझे काम करना है। सर इसमें मैं थोड़ा इसमें मजीद ऐड करूंगा। एक लड़के ने मतलब आज तक मेरी तकरीबन 11 साल के करियर में पहली बार एक ऐसा कमेंट आया है जो मेरे लिए बहुत लर्निंग है। इसमें परवीन अठवानी साहब आप सब लोगों को दिख रहे होंगे और इस वक्त लाइव हमारे पास फेसबुक पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि रंजीत साहब आपने स्टेप मन, एक इनका प्रोग्राम होता है, आपने मुझसे बहुत कमिटमेंट की। तो लोग हमेशा फ्रंट की स्टोरी तो देखते हैं लेकिन उसके साथ पीछे क्या हो रहा है वो कोई जानने की कोशिश नहीं कर सकता। तो दो तरह के लोग होते हैं सर, विनर एंड लूजर। तो शिव खेरा जो मेरे रूहानी वालिद साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि दो तरह के लोग, एक विनर एक लूजर। लूजर हैव ऑलवेज अ नेगेटिव आइडिया, उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं होता, उसके पास कोई स्केड्यूल नहीं होता। विनर हैज ऑलवेज अ प्रोग्राम कि आज ये मेरे साथ चीज हुई कि नहीं। तो परवीन अठवानी साहब को मैं जवाब देना चाहूंगा कि जिस वक्त आपने हमसे यानी कि मुझसे राब्ता किया उस वक्त मेरी एक एकेडमी थी जिसका नाम इनोवेटिव समिट्स एकेडमी ऑफ पाकिस्तान था। मैं उसको ओन करता था। डिफेंस फेज 2 में मेरी एकेडमी थी जहां पर 5 कमरे थे और हर हफ्ते में प्रोग्राम्स रन करता था और बड़ी बड़ी सर उसमें ट्रेनिंग जो है ना वो प्रोग्राम्स होते। तो यहाँ पर वो मेरे पास स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि मैंने आपकी एकेडमी में एक सेप मन का प्रोग्राम अरेंज करवाना है। तो सर मैं भी बहुत खुश था, स्पॉन्सरशिप आने वाली थी, ऑफ कोर्स इसका भी प्रॉफिट था, मेरा भी प्रॉफिट था, लेकिन मैं उस प्रोग्राम को नहीं कर पाया। तो अठवानी साहब मैं क्यों प्रोग्राम नहीं कर पाया? बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरे साथ काम किया है या इस वक्त मेरी स्टोरी जानते हैं तो मेरे साथ क्या हुआ सर, वो मेरी कंप्लीट जो मेरी प्रॉपर्टी थी वो कॉन्फिस्केट हो गई क्योंकि जो ब्रोकर जिससे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी उसने मेरे साथ एक ऐसा डबल गेम यानी क्रॉस गेम किया कि वो ना आज मेरे पास एकेडमी है और उसके बाद जो मेरा घर था वो भी मुझसे छीन चुका था। आप मुझे बताएं, जिस एकेडमी में मैं लोगों को पढ़ाता था और उसके ब्रोकर के बच्चों को भी मैं पढ़ाता था, उसको तालीम देता था, और उस बंदे ने आज मेरे साथ किया। सर आज मेरे पास
उस एकेडमी की चाबी तो क्या, उसका एक कागज भी मेरे पास मौजूद नहीं है। उसने ऐसा मैंने डबल क्रॉस किया। तो अटवानी साहब, सिर्फ कहना ये चाहूंगा कि आपने तो अपना सेप 1 का 1,00,000-1,50,000 का प्रोग्राम देखा, लेकिन मेरी मिलियंस की जो प्रॉपर्टी थी, और जो मैं उस प्रोग्राम को मतलब उसमें जो आपका प्रोग्राम नहीं हो पाया, जो मेरी ट्यूशन एकेडमी बंद हो गई, पता नहीं कितने लोगों के रोजगार लगे हुए थे। 6 लोग अगर वो मेरे पास लाइव हैं तो वो सुन रहे होंगे, वो 6 लोगों के किस तरह से रोजगार बंद हो गए, जिसमें वकास अली शाह, मेरा सबसे बड़ा जबरदस्त असिस्टेंट, आज भी मेरे साथ मौजूद है। कहता है रंजीत, जिस तरह से तुमने एकेडमी को लीड किया, आज भी मैं तुम्हारे काम को मिस करता हूँ। उसके बाद अनीला मेरे पास काम करती थी, जो प्रोग्राम को डील करती थी, वो भी आज मुझे अच्छे लफ्जों में याद कर। संदीप कुमार है जो वहां पर टीचर थे, और उसके बाद एक और कंप्यूटर टीचर था, और उसके बाद 3 लोग मेरे पास जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं। सर जबरदस्त सेटअप था, 6 कमरे डिफेंस में लगा के एकेडमी चलाना कोई आसान बात नहीं है। और वहां तो रेंट भी 50-60 हज़ार होती है। तो वो मैंने रेंट भर भर के ट्यूशन पढ़ा के वो ओन किया था। और इस लड़के ने कहा कि इस पे यकीन नहीं कीजिएगा, कोई बात नहीं है, डोंट ट्रस्ट अस, बट रिमेंबर वी नीड टू नो द स्टोरी ऑफ द पर्सन हु इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू। हमेशा पीछे की स्टोरी भी जानना पता करना जरूरी है, वरना आप अगर हम पे ब्लेम्स करते रहेंगे, हम अपनी अच्छाइयां लोगों को दिखा नहीं सकते। सो एक ये मेरा रीजन मैं आज आपको बताना चाहूं कि मैंने आपसे सवाल किया, लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, मैं आगे क्यों जो जिस तेजी से बढ़ रहा था आज से 4 साल पहले, मेरी स्पीड क्यों कम हो गई है। सर मैं हिम्मत हार गया हूं। मैं हिम्मत क्यों हार गया, क्योंकि मैंने सर 4-5 लोगों को अपने पास रखा, जिसमें वो ब्रोकर भी थे, उनके साथ मैंने काम किया, और माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की ट्रेनिंग चलाई। और एक इदारा है, एनजीओ है, और पाक रिफाइनरी के बराबर में अमन फाउंडेशन, जहां पर मैंने सर 6-6 हज़ार लोग जमीन पे बैठे होते थे, और मेरे एक माइक की आवाज पे अस्सलाम वालेकुम जब आवाज होती थी, सर लोगों की क्या खुशी होती थी। और जब मैं प्रोग्राम में थोड़ा लेट आता था, और मैं जब गुजर के जाता था, क्या लोग सीटियां बजाते थे, क्या लोग तालियां बजाते थे। आज मुझे वो अपने इमोशंस याद है, मैं कितनी तेजी से भाग रहा था। हाँ, मैंने अपनी अपीयरेंस बहुत कम कर दिया, मैं लोगों के साथ अभी अटैच नहीं होता, जिस इस रेडियो से लोगों से अटैच होता हूँ। सर हाँ, मेरे पास मेरे दिमाग में ख्याल आया था, जी हाँ मैं भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो जब आपसे मुलाकात हुई, आपसे मुलाकात होने से पहले बहुत अच्छे मेंटोर्स मिले। यू कैन विन किताब पढ़ी, इसकी और किताब है, शिव कह रहा है कि यू कैन अचीव मोर। इनकी एक और किताब है, फ्रीडम इज नॉट फ्री। इस तरह की जब किताबें पढ़ी, और हसाम सिद्दीकी साहब इस वक्त दुबई में, वो बड़े जबरदस्त किस्म का काम कर ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, उन्होंने मुझे गाइड किया। तो फिल शेख साहब है, उन्होंने मुझे गाइड किया। अली सईद साहब, और जो मतलब वो इंटरनेशनल ट्रेनिंग कराते हैं, इन सब लोगों से मिलने के बाद जो मेरे 4 साल जाया हो गए, उनको फिर मैंने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की। तो हाँ, मैंने अपने आप से साथ प्रॉमिस किया है कि मैं दोबारा शायद एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मेरे हिस्से का है, मैं अपने हिस्से की शमा जलाता जाऊंगा, मैं अपने हिस्से का दिया जलाता जाऊंगा, और तालीम देना बंद नहीं करूंगा। हाँ, ट्यूशंस नहीं दूंगा, मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप को याद दिलाना चाहता हूं कि ये मेरा मकाम नहीं था, मेरा मकाम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग था। तो सर आज मैं एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल, जो पाकिस्तान एंड फ्रांस में काम करते हैं, उसका लीडिंग लर्निंग डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। सो यस, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, और ना ही कभी इन चंद लोगों की वजह से हिम्मत हारूंगा। सो दिस इज लिटिल स्टोरी सर। सो आपसे मैं दूसरा एक सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरह के मुआशरे में लोग हैं, जैसे कि आप वालिद साहब को ले लें, आप अपने जो बड़े भाई होते हैं, बहनें होती हैं, जब हम कोई डिफरेंट काम करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा लास्ट टाइम एक प्रोग्राम में आया था, कह रहा मैं एरोस्पेस इंजीनियर बनूंगा, मैं नासा में काम करूंगा, मैं जो है वो कॉस्मोलॉजी में काम करूंगा। पाकिस्तान में तो इसी तरह की जो तालीम है वो इतनी फरोख्त नहीं मिलती, बाहर जाना पड़ता है। वो बंदा अपने पैसों पे थाईलैंड गया, पाकिस्तान का वाहिद लड़का है जिसने पोल्यूशन ऑफ लाइट पे बात की, पोल्यूशन ऑफ लाइट पे लेक्चर्स दिए, कॉस्मोलॉजी पे बात की, एरोस्पेस पे बात की, और वो लड़का आज सेल्समैन का काम भी करता है और एरोस्पेस की बातें भी करता है। तो उसके वालिद साहब, उसके बड़े तो कहते हैं तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, बस ये काम करो, 50-60 हज़ार महीने के कमा दो। ऐसे लोगों के लिए बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे वालिदीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे जब एक बच्चा खुद से आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है? सो व्हाट इज योर सजेशन टू दीज काइंड ऑफ पीपल जब लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं? जी, इत्तेफाक की बात है, आज सुबह तकरीबन 11 बजे से लेके 1 बजे तक आज मैंने एक सेशन लिया है पेरेंट्स के साथ। और जब मैं पेरेंट्स के साथ बात कर रहा था तो बड़ा बहुत अच्छा लगा। एक स्कूल था और उसके अंदर अच्छी खासी तादाद थी फादर्स की खाली। तो उसके अंदर हमने बात की अमूमन पेरेंट्स से कि हम बच्चों को ट्रेन कैसे करते हैं या हम बच्चों को ग्रूम कैसे करते हैं। तो मैं अमूमन जो स्टार्ट करता हूँ जितने फादर या पेरेंट्स के साथ गुफ्तगू, तो मैं ये पूछता हूँ कि भाई 2 किस्म की चेकलिस्ट होती हैं, एक होती है बच्चे की चेकलिस्ट और एक होती है फादर की चेकलिस्ट। जी जी।
जब बच्चा दुनिया में आता है तो फादर क्या करता है कि उसके लिए ख्वाब सोचता है कि या पेरेंट्स हैं, मतलब मिसाल के तौर पे वो ख्वाब सोचते हैं कि यार मेरा बच्चा ना ये करेगा, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा ना अच्छा स्टूडेंट बनेगा, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा ये करेगा। पूरी एक लिस्ट बनाते हैं, मुख्तलिफ जहन में ना वो चीज़ें सोचते हैं कि इस तरह अच्छा ही करेगा, इस तरह ये करेगा, वो करेगा। बच्चा जो है एट द सेम टाइम जब वो ग्रो कर रहा होता है तो उसकी भी एक चेकलिस्ट तैयार हो रही होती है। जी। जब उसकी एक चेकलिस्ट तैयार हो रही है तो दोनों की चेकलिस्ट अगर सेम नहीं हो पाती और उसको इग्नोर कर दिया जाता है तो वो रास्ते जो है वो दोनों के वहाँ से ना अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं। जब वो दो रास्ते अलग होते हैं तो उस बिना के ऊपर वो चीज़ें डेवलप ही अलग होती हैं और फिर वो दोनों की चेकलिस्ट में इतना फ़र्क आ जाता है कि कुछ और पेरेंट्स कुछ और चाह रहे होते हैं और बच्चा कुछ और चाह रहा होता है। जी। तो फिर वो डिफरेंस इतना ज़्यादा आ गया, ये कम्युनिकेशन गैप जो है, ये जो लेकर डिफरेंस आता है। हमने बात की विनिंग इट टुगेदर, जैसे आपकी किताब है, इसी तरीके से एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है। फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, एक प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फिर उसके अंदर पूरी उसकी सेनेट है और सारे। अगर हम घर को भी इससे थोड़ा सा रिलेट करें तो हमें समझ में आएगा कि एक हेड ऑफ द फैमिली है और हेड ऑफ द फैमिली के साथ एक होम मिनिस्टर घर पे हैं, खातून जो पूरे घर को मैनेज करती हैं, और फिर उसके साथ बहुत सारे जो बच्चे हैं जो कि बाकायदा मिनिस्टर्स की शक्ल के अंदर। बड़ा बच्चा जो है वो बड़ा मिनिस्टर है, वो क्या करेगा वो लेगा। फिर टाउन वाले लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर के काम करते हैं। तो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं हम एक फैमिली स्ट्रक्चर के साथ जब, तो हमें समझ में आता है कि वालिद का रोल या पेरेंट्स का रोल होता क्या है, बीइंग अ लीडर ऑफ द हाउस। जब वो लीडर ऑफ द हाउस का जो रोल होता है वही डिफाइन करता है बच्चे की ग्रोथ को। जब हम उसको लीडर बनाने की बात करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लीडर बनाने के साथ साथ हम लीडर बनाने के बजाय हम उसको बना रहे हो बिल्कुल एक कैप्ड मैनेजर। जब वो मैनेजर बनता है तो जिंदगी भर वो मैनेजर और लीडर में एक बड़ा फर्क होता है। वो हमेशा ज़िंदगी मैनेजर की ही गुजारता रहता है और वो फिर मैनेजर की जब ज़िंदगी गुजारता है तो वो सोचता है कि यार मैं यहाँ पे कहीं सेटल हो जाऊँ। जब उसकी जहनीत बनती, क्योंकि वालिदैन भी ना उसको चाहते हैं कि ना एक जगह पे जाकर ना सेटल हो जाए, बस इससे ज़्यादा ना और कुछ ना करे। फिर ये जो ग्रोथ होती है लीडर वाली, लीडर क्या करता है, हमेशा अपने सोच के साथ चलता है, फिक्र के साथ चलता है और वो दूसरों को भी अपना सक्सेसर बनाता है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं उनको सिखाता है बड़ा होना, बड़ा दिखाना रास्ता, और हर चीज़ के अंदर बुलंद निगाही देता है। वो जो लीडर है, जो हाउस लीडर ऑफ द हाउस है, लीडर ऑफ द फैमिली है, अगर वो लीडर बनने के बजाय जहाँ पे एक लोगों के साथ डिस्कस करे और प्लान करे और स्ट्रेटजी बनाए, अगर उस स्ट्रेटजी बनाने के बाद वो लीडर बन जाए मिसाल के तौर पे डिक्टेटर, तो अगर हम जितने डिक्टेटर्स को देखें हम हिस्ट्री में दुनिया के अंदर के ना कौन कौन से डिक्टेटर गुजरे हैं पास के अंदर, तो कितने लोगों को वो डिक्टेटर पसंद है। सही। जब वो डिक्टेटर बन जाता है लीडर ऑफ द हाउस तो फिर उसके हाथ से सारी चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो क्या होता है इन दी एंड रिजल्ट कि वो डिक्टेटर वाला जो होता है वो फिर एक रिबेलियन ना, एक वो सामने से ना मूड शुरू होता है और वो घर में ही ना वो बाकायदा रिबेलियन फॉर्म होता है और रिबेलियस नेचर बनती है और फिर बोलते हैं कि यार अब जो है ना ये मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये ऐसा होने नहीं दूंगा फैमिली के अंदर ये चीज़ें। तो बच्चे जो हैं वो अगर हमने उसको 50-60 या 40 या पैसों की इर्द गिर्द हमने उसके गोल सेट किए तो वो जो उसके अंदर पोटेंशियल होता है, वो जो उसके अंदर ग्रोथ का लेवल होता है, वो इतना ज़्यादा दब जाता है और इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि वो बोलता है कि बस यार हम ना यही कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। तो फिर उसके जहन में एक बैरियर फिट हो जाता है और बोलता है कि बस अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। और फिर वो जो बैरियर है वो उसका नुकसान ये होता है कि वो एक जगह पे भी सेटल नहीं हो पाता और फिर जब वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर जाता है तो उस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाता जो चेंज उसको चाहिए होता है। तो वो चेंज जब वो नहीं उसको अडॉप्ट कर पाता तो जिस कंपनी के अंदर जाता है या जिस जगह पे भी कोई काम करने की कोशिश करता है तो वो वहाँ पे फंसने लगता है क्योंकि वो खुद लीडर नहीं होता। तो बीइंग लीडर ऑफ द हाउस इसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है लीडर की, जो पेरेंट है, फादर हैं या मदर हैं, उन पेरेंट्स की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसको सिखाएं बाकायदा और उसको सिखाने के बाद उसको लेके चलें उस रास्ते के साथ और उसको वो रास्ता दिखाएं जिस रास्ते के ज़रिए वो आएँ और अपने से बेहतर लीडर उस घर में तैयार करें ताकि नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को वो किसी की उसकी कोई लिमिट ना हो। और इसी वजह से हमारी तरक्की का जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा ना रुका हुआ है अगर हम बात करते हैं एज अ होल कंट्री, क्योंकि हम लीडर बनाने के बजाय हम फॉलोअर की तलाश में हमेशा रहते हैं और कोशिश करते हैं कि ये फॉलोअर्स ही हमारे साथ रहें।
डिक्टेटर को फॉलोअर चाहिए होते हैं, लीडर को फॉलोअर नहीं चाहिए होते। लीडर जो है वो खुद अपने एक्शन से लोगों को फॉलो करना सिखाता है और लीडर बनाता है बाकायदा कि Absolutely. कैसे बनाना है। तो ये मेरे जहन में कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर कोई लीडर ऑफ द हाउस है तो वो कैसे उन बच्चों की रिक्वायरमेंट को पूरा करे और वो पूरा करने के बाद आगे की तरफ लेके चले। सर थैंक यू वेरी मच। और आप देख रहे होंगे जैसे लाइव तो हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है फेसबुक पे, और प्रोड्यूसर साहब हमारे साथ बैठे हुए, उन्होंने कहा कि भाई टाइम अप करें, तो कोई बात नहीं है। तो तमाम सुनने वालों को मैं दोबारा बताते चलें कि अगर आप हमें इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं और मैसेज करना चाहते हैं तो राइट मैसेज में जाएं, SPR स्पेस 8881 पे आप हमें सेंड कर सकते हैं। और कराची से बाहर जो लोग हमारे प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं वो www.sinpolisfm88.6 पर जाएं और लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। वो फेसबुक पे जाके www.sinpolisfm88.6 पे जाएं, हमें कमेंट कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम की राय दे सकते हैं कि किस तरह से इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। तो यकीन मानिए बहुत सारे लोग जब पॉपुलर हो जाते हैं तो आपके लिए नेगेटिव फीडबैक देते हैं। आप जब बहुत तेजी से तरक्की करते हैं तो आपके लिए लोग बुरा भला बोलना स्टार्ट कर देते हैं। शाहिद खान अफरीदी साहब कितने बड़े सुपरस्टार हैं, वो आधी कौम को पसंद नहीं, आधे लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। जब वो ग्राउंड में आते हैं तो शाहिद खान, लाला, बूम बूम की आवाजें होती हैं। तो यकीन मानिए, डोंट लुक behind who are talking against you. Always look forward and say to you what you are today and what you can be tomorrow. That's it. Don't compare with anyone else. Start competing with yourself from yesterday performance and today's performance. Thank you very much. मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।